नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रूपल धनखड़, आप देख रहे हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो। वैसे तो मैं ये वीडियो करना नहीं चाहता था बिकॉज आप फिर ये बोलते हो यार रिव्यू मत दिया करो, कुछ भाई मेरे मतलब ये बोल देते हैं। लेकिन जहां तक ये बात बहुत बड़ी हो चुकी है, जैसे कि हमने शुरू में वीडियो बनाई थी कि भाई ऐसा होता है, बहुत सारे गलत डिसीजन होते हैं, बहुत फेवरेट्स को दिया जाता है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। हर स्पोर्ट्स में ऐसा होता है, अपने फेवरेट्स को जिताया जाता है। तो ये यहाँ पे कोई नई बात नहीं है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं, मैंने क्यों नहीं बोला है, मैं अभी कुछ भाई बोलेंगे कि पिछले साल क्यों नहीं बोला। देखिए, मैं दोबारा कम्पीट नहीं करने वाला था और यहाँ पे नहीं करने वाला था। स्पेशली जब पिछले साल मैं भी खेल रहा था तो मेरी कंडीशन फार बेटर थी, और मेरे से जब बड़ा कोई साइज में, वेट में, और वो हमारे साथ में खड़ेगा और हम 85 और 95 किलो का फर्क हो जाएगा। मतलब अगर मैं 90-91 में हूँ और कोई 100 किलो का है और वो अगर हमारी कैटेगरी में खेलेगा तो उसके पास मसल मास एक्स्ट्रा होगा। ये होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जजेस ने भी, जैसे पूछ सकते हो आप कभी भी, अगर आपको लगता है, डाउट है, तो आप अपनी क्वारी जनरेट कर सकते हो, आप अपने रिजल्ट के बारे में पूछ सकते हो। तो हर जगह पे बहुत सारे कोचेज ने, बहुत सारे लोगों ने जो एक्सपर्ट है, फिटनेस के सालों से जी रहे हैं, उन्होंने भी बोला है। भाई एक चीज और बताओ, जेन्युइन फीडबैक देना, उस दिन स्टेज पे कैसी लग रही थी बॉडी? बहुत अच्छी, नो डाउट। एक्चुअल में क्या है, तेरा जो है ना, जो बैक डबल बाइसेप्स है तेरा, और बैक लेट्स पोज अनबीटेबल। तो बैक ना, जैसे कि लोअर बैक में ना सबके क्रिसमस ट्री आवे नॉर्मल है, वो हर तीसरे बंदे का दी जावे। उसके ऊपर की ना ब्लेड हुआ है, जो लेट्स की ब्लेड है, इसके उस ब्लेड में भी फाइबर है, उस ब्लेड में भी फाइबर है। तो हम ये चीज़ें बहुत बारीकी से, बहुत टाइम से कंटिन्यू देख रहे हैं। तो ये जो ब्लेड में जो फाइबर आवे ना, बहुत रेयर लोगों का, जो बैक बिल्कुल टूट कर मर का बनाना। बॉडी बिल्डर है, सही बताऊं, फर्स्ट थे। हाँ, टाइगर भाई ने कह दिया यार, फर्स्ट कुछ चीज़ों की इसे नीचे करना पड़ा। यार देखो, कहीं पॉलिटिक्स बोलो, कहीं जान पहचान बोलो, कहीं ऊपर नीचे गिराने की बोलो, ये चाहे ये इंडस्ट्री है, चाहे क्रिकेट है, या कहीं भी है, हर जगह। और मैं फील ना करा, मैंने माँ कसम, नहीं, अपना 100% दो। मजा आया मुझे। पब्लिक जानती है ना तुम क्या हो। और इवन मैं अभी वीरेंद्र घुमन सर से मिला था, तो उन्होंने बोला कि जब भी आप शो खेलते हो तो बैक से एक तरफा जीतते हो। तो ठीक है, चलो पुरानी बात होगी। और रही हाइट, वेट, तो भैया हर जगह ऊपर नीचे होता है। लेकिन इतने बड़े शो में जब आप पार्टिसिपेट करते हो और 35 to 40,000 सिर्फ फीस पे खर्च करते हो, तो जो शो ऑर्गेनाइजर है, प्रमोटर है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि एथलीट्स के साथ सही हो। और एक एथलीट, वीडियो को आगे शुरू करने से पहले, एक एथलीट है ना, इतना कुछ स्ट्रगल करता है, सहन करता है। वो अकेला नहीं करता, उसकी फैमिली, उसके सपोर्टर, उसके कोच हर दिन स्ट्रगल करते हैं ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। और पैसा भी यहाँ सेकेंडरी आता है। जैसे आप सब लोग भी बोलते हो ये पैशनेट गेम है, पैसा भी यहाँ सेकेंडरी आता है। उसे जो वो डिजर्व करता है ना स्टेज पे, वो इज्जत के साथ चाहिए। बस वो ये चाहता है कि उसके साथ चीटिंग ना हो। हमेशा ये एथलीट चाहता है। इंडिया में स्पेशली मैं बता रहा हूँ, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, यहाँ पे ना लोग पागल हैं, डेडिकेटेड है कि उन्हें बस जो वो डिजर्व करते हैं, उनका मेडल उन्हें मिल जाए। पैसे वो देख लेंगे। हम बोलते हैं कमर्शलाइज, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया है, बच्चे हैं, कि पैसा बहुत जरूरी है। लेकिन एथलीट के लिए ना वो जी जान लगा देता है कि जो वो डिजर्व करता है वो उसे मिले। एक एग्जांपल बताता हूँ। हर एक प्लेयर के पीछे ना बहुत सारी स्टोरी चल रही होती है। पता नहीं किसका कितना बैंक बैलेंस जीरो हो चुका है। यहाँ पे मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत सीनियर एथलीट है, उनकी जॉब तक नहीं रही, उन्होंने प्रेप में अपना सब कुछ लगा दिया। ठीक है। एक अंकुर शर्मा सर ना, इतने सीनियर बॉडी बिल्डर हैं, रेस्पेक्टेड बॉडी बिल्डर, बहुत सारे बड़े बड़े स्टेजेस पे उन्होंने शो खेले हैं, कम्पीट किया है, मेडल जीता है। उनका जो बेटा है ना, वो हॉस्पिटल में एडमिट था, है ना। मेरे भी पिछले साल फादर एडमिट थे। जब ऑल अबाउट बॉडी बिल्डिंग चैनल है, उसने इंटरव्यू लिया, तो मेरी आंखों में, आप जाके देखना, मेरी आंखों में आंसू थे। और मतलब मैं कैसे करके रोक रहा था, मैं बताना नहीं चाहता था। तो मैं भाग के फटाफट वहाँ से निकल गया, पीछे राजवीर भी पहुँच गया। तो वो फील सिर्फ एक एथलीट कर सकता है कि उसने कितना कुछ इन्वेस्ट किया है। और ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट मोनेटाइज वे में नहीं होती, मोरली, सोशली। और वो जो टाइम होता है ना, टाइम इज मनी। एक बार जो टाइम खर्च हो गया ना लाइफ में, वो दोबारा नहीं आता। आप कुछ भी कर लो, दुनिया की कोई भी ताकत लगा लो, जो टाइम इन्वेस्ट कर दिया वो जिंदगी में पलट के दोबारा नहीं आएगा। एक एथलीट ने अपनी लाइफ का 1 साल, 7 महीने, 6 महीने, 4 महीने स्ट्रगल करके इतना कुछ दे दिया शो के लिए, तो वो दोबारा नहीं आएगा। अब करते हैं सबसे पहले क्लासिक फिजिक की बात। एमेच्योर में भी
और प्रो में भी। भाई 2 साल में ना 2019 को अगर निकाल भी दो ना तो 2021 को, तो जो मनोज सारंगपानी है ना भाई, एक तरफा, मतलब वो इस कैटेगरी में खड़े होने के लायक ही नहीं है। मनोज सारंगपानी इस कैटेगरी में खड़े होने के लायक ही नहीं है, बिकॉज वो प्रीमियम है। इन सभी एथलीट्स, मैं किसी एथलीट के लिए बुरा नहीं हूं क्योंकि सब मेहनत करके आते हैं, लेकिन वो लाइनअप में बहुत अलग था भाई। और जितना डेडिकेटेड बॉडी बिल्डर इंडिया में वो है ना, वो डिजर्व करता है। पिछली बार भी वो 1 पॉइंट से ना ओलंपिया क्वालिफिकेशन के लिए रह गया था। इस साल तो भाई टॉप 5 में नहीं आने दिया, ऐसा क्या हो गया। और दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे जनरेट करना चाहता हूँ, वर्ल्ड में जितने भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बॉडी बिल्डिंग करते हैं या एमेच्योर करते हैं, क्या वो गायनों वालों को ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं? तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पर जनरेट होता है। इवन टॉप 5 में अगर मनोज सारंगपानी को नहीं रखा जा रहा है तो वो जजमेंट मुझे नहीं पता किस तरह का है, क्या पॉइंट्स है, कितने पॉइंट मिले हैं उनको भाई। दूसरा इंडियन रो, भाई क्या क्लास है उस बंदे की, क्या सेपरेशन, क्या पोजिंग, वो क्या चाहिए क्लासिक फिजिक में। क्लासिक फिजिक की पोजिंग नहीं आती है आधे लोगों को, और वो बंदा, मतलब चलो वो एंटरटेनमेंट वाला पार्ट तो निकाल दो, लेकिन क्लासिक फिजिक यार पिछले साल भी 4th आया। 1 साल का पूरा मेहनत करके, पूरा डेडिकेशन, पैसा और अपनी जान रिस्क में डाल के क्या क्या स्ट्रगल करके वो स्टेज पे पहुंचा है, उसको भी नहीं मिला सही प्लेस। अब यहाँ पे मेंस फिजिक की बात आती है। देखो मेंस फिजिक बहुत बहुत पॉपुलर हो चुका है इंडिया में, और इससे जितना किसी गेम में पॉपुलैरिटी बढ़ती है ना, उतना ही बेनिफिट ऑफ डाउट होता है, उतना ही वहां पे ना आपको डिसीजन में ना बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। क्योंकि इंडिया के जितने भी बॉडी बिल्डिंग के फैन इस टाइम इंडिया में है, नंबर 1 वो कैटेगरी पसंद करते हैं मेंस फिजिक, नंबर 2 पे वो कैटेगरी पसंद करते हैं क्लासिक फिजिक और ओपन बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि वो अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो अलग ही लेवल है। तो उनकी सोच और उनकी पसंद यहाँ तक ही मैटर हो जाती है। आप ना एक चीज नोटिस करना, मेंस ओपन में 212 में कौन जीता, किसी का कोई बात भी नहीं कर रहा होगा। लेकिन मेंस फिजिक की जब बात आती है, चाहे वो एमेच्योर शो हो चाहे वो प्रो शो हो, अभी तो प्रो की बात कर रहे हैं, तो वहां पे ना बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है जजीज की भी, और जो वहां पे क्या बोलते हैं उनको, प्रमोटर्स है उनकी भी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन पब्लिक की भी बहुत जुड़ी हुई है। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो आप मुझे बताना, क्योंकि मैं यहाँ पे जजमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि वो मेरे से सीनियर है। मैं हाँ जहाँ पे दे सकता हूँ, जहाँ पे मुझे क्लियर है, क्योंकि ये तीनों ही बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। और पिछले शो में क्या हुआ, इस शो में क्या हुआ, हर दिन बॉडी बदलती है। तो मैं यहाँ पे जजमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि किस तरह के मार्क्स काटे हैं आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। और यहाँ पे सब अच्छे प्लेयर हैं, रिस्पेक्ट सभी की, लेकिन जजमेंट के बारे में आपका क्या सोचना है आप यहाँ पे देना। मैं अभी अमेच्योर एथलीट पे आता हूँ, अभिषेक यादव। यार अभिषेक यादव ना पिछले साल ना जो बी कैटेगरी में खेला ना, इतना क्राउड आता है, इतने एथलीट बी कैटेगरी में आते हैं कि मतलब हिल जाए आदमी। पूरे वर्ल्ड में शायद इससे ज्यादा जहाँ पे इंडिया के स्टेज में खड़े होते हैं मेंस फिजिक में कहीं भी नहीं आते। वहां पे वो सबको बीट करके ना गोल्ड मेडल लेके आता है, कुछ मार्क्स से वो प्रो कार्ड से रह जाता है। और इस साल वो 4th प्लेस पे है। एक और बॉडी बिल्डर जो ई कैटेगरी में पिछले साल दोनों शो में, शेरू क्लासिक, एमेच्योर, ओलंपिया में गोल्ड मेडल लेके आते हैं, हरिंदर नाम है शायद उनका, वो दाढ़ी रखते हैं यहाँ पे, अगर नाम में गलत यूज कर रहा हूँ। बहुत ही इंसेन, लंबे, बहुत मैसिव और श्रेडेड बॉडी बिल्डर है, बहुत ही क्लास, पोजिंग वगैरह। उन्होंने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि जब वो पोज कर रहे थे तो हेड जज और ये जज खाना खा रहे थे। एथलीट आके पोजिंग करता है, बस उसी वक्त आपको खाना मिलता है। मैं आके कर रहा हूँ, पोजिंग कर रहा हूँ, सब खाने पे लगे हो, कोई उठ के नहीं आया, सब डर गए, कोई एक ने भी नहीं देखा हमको। ऐसे थोड़ी ना यार होता है। अली बिलाल क्लियर विनर है भाई, ओलंपिया में पता लग जाएगा। इधर छोड़ दो, ठीक है, इधर छोड़ दो, इधर की मत सोचो। एक ही बात बोल रहा हूँ, जब शो होएगा ना उस वक्त पता लग जाएगा। पिछले साल इसी पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। जब हमारा लाइनअप था ना सी कैटेगरी में, मैं कंपीट कर रहा था क्लासिक फिजिक, तो भैया एक ब्रांड लॉन्च हो गया। 25 से 35 मिनट हम खड़े रह गए स्टेज के ऊपर पंप करने के बाद।
जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है और आप उसे हिट करते हो, पंप करते हो, आप सोडियम वगैरह बहुत जो भी अलग अलग तरीका होता है हर एथलीट के कोच एथलीट का, तो वो पीक लाने के बाद ना आप होल्ड कर जाते हो 35 मिनट, या श्रिंक में आ जाती है बहुत सारे लोगों की बॉडी, है ना, फ्लैट हो जाती है, और वो 1 सेकंड का रिजल्ट है ना उस एथलीट की जिंदगी बर्बाद कर देता है जिसने सालों साल लगा दिए। तो यहाँ पे ये भी होता है, ये भी देखा गया है। जब इतना बड़े शो को ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो जितनी बड़ी फिल्में, जैसे फिल्में होती है ना, जितनी बड़ी फिल्में उतनी बड़ी उम्मीदें, अगर वो उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे तो भैया क्रिटिसाइज तो होगी। अभी तो शुरुआत हुई है, सारे एथलीट ओपन में आ रहे हैं। अभी आप एक एथलीट को, एक चीज और भी हो रही है यहाँ पे, अब अगर आपने नोटिस किया हो कि एनपीसी खेलोगे तो ही यहाँ पे होगे, 50% से ऊपर एथलीट एनपीसी नहीं खेल के आए। तो ये अगर नियम बने हैं तो सबके लिए बने होने चाहिए। पिछले साल जब ये अनाउंस किया कि नहीं भाई आपको नहीं खेला दिया जाएगा जब तक आप एनपीसी नहीं खेलोगे, हम तो भाग लिए भैया ऑफ सीजन में भी खेलने, चलो यार खड़े हो जाते, कहीं वैसे ही इतने प्रमोटर्स प्यार करते हैं, कहीं डिस्क्वालीफाई ना कर दे, साल की मेहनत खराब हो जाए। तो ये चीज है। अब कहते कि ये सब प्रोपेगेंडा चल रहा है, भैया अब एथलीट ही बोल रहे हैं, कोई और नहीं बोल रहा। और हमें, मुझे तो स्पेशली कोई, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ बॉडी बिल्डर से, जितने भी मेरे भाई हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, सीनियर्स हैं, और तो मेरा तो कोई राइट ही नहीं बनता, मैं तो बोलता भी नहीं हूँ एथलीट के बारे में। तो बोलूँगा, मैं तो चाहता हूँ कि एथलीट को कुछ ना कुछ मिले। और मैं यहाँ पे भारत सरकार से भी अनुरोध करना चाहूँगा, खेल मंत्री से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स को अगर बड़े होने देना है यार, ये पूरी दुनिया की, पूरे इंडिया की हेल्थ से जुड़ा हुआ ना, इसमें यूथ जुड़ा हुआ है, और यूथ इंडिया में सबसे ज़्यादा है। अगर आप देखोगे पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ हमारे इंडिया में है। और जब हेल्थ एंड फिटनेस की बात आती है, कोविड में सबकी आंखें खुल गई थी कि भाई हेल्थ कितनी जरूरी है। तो ऐसे में हमारे श्री अनुराग ठाकुर जी से भी अनुरोध है कि कोई ऐसा लो पास किया जाए जो इस तरह के शो पे निगरानी रखे और उनका भी हस्तक्षेप हो, ताकि गरीब, मिडिल क्लास या किसी भी तरह के एथलीट के साथ कुछ गलत ना हो। मतलब एक लॉ तो पास होना चाहिए। क्या मैं अगर गलत हूँ तो मुझे कमेंट करना, गवर्नमेंट का ना हो या कोई ऐसी एसोसिएशन बने जिसमें एथलीट ही जज, एथलीट का एक बात सुनी जाए। अभी कहाँ पे बात रखेंगे, ये पे प्राइवेट फेडरेशन है, कोई बात तो सुनने वाला है नहीं। ये जितने एथलीट अगर किसी के साथ गलत हुआ तो कहाँ पे अपनी सुनवाई करेंगे। तो रवि पवार टॉप 10, मतलब टॉप 5 के भी नहीं, मतलब वो 3-4 साल से कंसिस्टेंटली अपने आप को परफॉर्म कर रहा है, सेकंड थर्ड, और वो इतना बढ़िया एथलीट है, मतलब टॉप 5 भी नहीं। एक एग्जाम्पल नहीं है इस शो में, बहुत सारे एग्जाम्पल। अगर आप बॉडी बिल्डिंग को क्लोजली देख रहे हो ना, फॉलो कर रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है भैया, कुछ तो है। और मुझे तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो जज जो बाहर के बैठे हैं, अभी कंफर्म नहीं है तो मैं इस बात को मतलब प्रूफली नहीं कह सकता कि उनका बिजनेस एसोसिएशन है एक कोच के साथ, ऐसा सुनने में आ रहा है। मतलब मैं क्लैरिफाई नहीं कर रहा, जब तक नाम नहीं ले पाऊंगा, जब तक प्रूफ नहीं होगा तो मैं लूँगा भी नहीं। मतलब मेरे को तो यार जज तो सारे इंडिया के जज तो हैं, वो बहुत सारों को मैं जानता हूँ, वो अच्छा काम कर रहे हैं, सीनियर्स हैं, तो बेनिफिट और डाउट तो होता है। अगर कोच अगर जज हैं तो होता है, ठीक है। और रही बात कि डिसीजन 19-20 में चलता है, 19-21 में चलता है, लेकिन 19-25 में कभी नहीं चलता। और ना जो फैंस होते हैं ना, जो बॉडी बिल्डिंग को, वो बेवकूफ़ नहीं होते इतने भी कि तुम्हें समझा जाए तुम्हें बॉडी बिल्डिंग के बारे में ABCD नहीं पता है। उन्हें भी बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ पता होता है, वो समझ जाते हैं, वो देखते हैं, वो जानते हैं। बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जो उनकी आंखें कैच कर सकती हैं, वो जजेस की भी नहीं कर पाती हैं। तो मेरे विचार तो ये हैं शो को लेकर। और बहुत सारे ऐसे एथलीट हैं जो गोल्ड मेडल लेके आए थे पिछले, वो टॉप 10 में नहीं है। ऐसा क्या बॉडी खराब कर ली एक साल में? कुछ तो मतलब कई बार ऐसा होता है, मैंने खुद नोटिस किया है। जब मैं पहली बार कम्पीट कर रहा था, जजेस का मुंह ही ऊपर नहीं था भैया, आपस में बात कर रहे थे। वो लाइनअप आया, चला गया, और कॉल सीधा फिर कॉल ही आई, फर्स्ट कॉल आउट। तो मैं तो यही चाहूँगा कि कुछ ना कुछ इसमें कोई प्रावधान बने, कोई संशोधन हो। अगर प्राइवेट फेडरेशन भी है जैसे BCCI, तो अगर गेम को बड़ा करना है, फिटनेस को बड़ा करना है, बॉडी बिल्डिंग को बड़ा करना है, तो सभी एथलीट को आगे तो आना पड़ेगा। चाहे वो कोई भी माध्यम हो, सोशल मीडिया हो, किसी अपनी बात को रखने के लिए कहीं गवर्नमेंट से मिलना हो, कहीं भी जाना हो,
तो ऐसा होना चाहिए। और बात रही रजिस्ट्रेशन की फीस, भाई इस पे भी लो आना चाहिए। इतना तो यार, तुम किसी भी क्रिकेट एकेडमी में जाके एडमिशन लोगे ना, पूरे 6 महीने खेल लोगे। बहुत महंगा है भाई, बहुत महंगा है। और रही है कि पैसे लगते हैं, तो पैसे लगाए भी तभी जाते हैं जब कमाने की आशा होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई वो एहसान नहीं कर रहे हैं एथलीट पे कि स्टेज दे रहे हैं। यहाँ पे ताली दो हाथों से ही बजती है। एथलीट है तो शो है, शो है तो एथलीट है, दोनों का ही कॉम्बिनेशन बनेगा सुचारू रूप से तभी चलेगा। अभी कितने एथलीट नाराज हुए, और 50% ड्रॉप है एथलीट। पिछले दिल्ली के शो से जून वाले इस शो में बहुत सारे एथलीट खेले ही नहीं है, और जो ड्रॉप है कैटेगरी भरी रहती थी भाई, लाइनअप इतने लंबे लंबे होते थे। अब की बार बहुत सारी कैटेगरी में तो 7-8 ऐसे ही थे। तो वो चीज़ भी नोटिस करो, अगर ऐसे एथलीट के साथ गलत होता रहेगा तो कौन खेलेगा शो, कैसे बड़ा होगा इंडिया में बॉडी बिल्डिंग। अभी डिसीजन कुछ भी हो, मैं नहीं कह रहा सही है गलत है, लेकिन एक चीज़ देखो, जब बाहर का एथलीट आके ये बोल के जाता है ना कि मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे कोई बाहर से खेलने ना आए, तो कितना गलत मैसेज जाता है बाहर। ये 2 बार हो चुका है। पिछले साल इमरान ने बोला है ऐसे कि मैं कभी नहीं आऊँगा खेलने, और इस साल अली ने बोला। I am done with IFBB, bro. So listen, no, fuck this shit, bro. तो ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इंडियन बॉडी बिल्डिंग के लिए। और यहाँ पे मतलब किसी से हेट थोड़ी है, किसी के दुश्मन थोड़ी है, कोई आपस में किसी की जमीन थोड़ी बढ़ रही है, या किसी का कब्जा थोड़ी चल रहा है एक दूसरे के प्लॉट पे। ये तो फैक्ट्स सब बोल रहे हैं सभी। अभी तो सब पता नहीं कितनी स्टोरीज आ रही हैं, कितने बॉडी बिल्डर्स बोल रहे हैं जिनके साथ गलत हुआ है, सही हुआ है, जो भी है। तो ये मेरा ओपिनियन था, हो सकता है मैं कहीं गलत भी हो सकता हूँ। मैं थोड़ी ना यार मतलब प्रॉपर ही बहुत ही समझदार इंसान हूँ। तो ये मेरा ओपिनियन था। आपका क्या ओपिनियन, आप कमेंट डाउन करके जरूर बताना। और यार आप बोलते तो मुझे बनानी पड़ती है, नहीं तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, सही बता रहा हूँ मैं। और जो तरुण गिल भी बोल रहा है ना, वो फैक्ट टू फैक्ट बोल रहा है भाई। और ही इज नॉट ए फूल। मैं उसको पहले दिन से बोल रहा हूँ कि वो ही इज ए स्मार्ट गाय एंड स्मार्ट बिजनेसमैन एंड स्मार्ट मार्केटिंग एक्सपर्ट। वो पढ़ा हुआ है, उसने ना ये किया हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, मीडिया। तो उसे पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो वो जो जितने भी बातें बोल रहा है वो सही बोल रहा है और विद फैक्ट बोल रहा है, इसीलिए कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। ऑफिशियल वो पेजेस को टैग कर रहा है, ऑफिशियल लोगों को टैग कर रहा है। तो जिम्मेदारी बनती है ना एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, आपसे कोई सवाल पूछ रहा है तो आप अगर सही हो तो सही बता दो, और अगर नहीं बता रहे हो तो एक इंटेंशन तो यही आती है ना कि हाँ भाई कुछ दाल में काला है। चलिए गाइस, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट डाउन करना। मैं ना तो किसी एथलीट से डिसरिस्पेक्ट करूँगा कभी, और ना मैं मेरी इतनी औकात है कि मैं किसी सीनियर एथलीट के बारे में कुछ बोलूँ। या ये सभी मेहनत करते हैं, मेहनत तो करते हैं। जो भी रहता है डिसीजन, चाहे वो फेयर हो अनफेयर हो, मेहनत सब करते हैं। और भाई बहुत होती है, बहुत हार्डकोर भी। तो इस गेम को अगर आगे बढ़ने देना है, इसको पॉजिटिव में लेके आना है, इसमें पैसे इन्वॉल्व कराओ, प्राइज मनी इन्वॉल्व कराओ, फेयर डिसीजन इन्वॉल्व कराओ। यार बहुत स्ट्रगल है यार एक शो खेलने में। अभी जिस तरह से लोग इसमें डिसअपॉइंट हुए हैं, जो लड़का बता रहा हूँ हरविंदर क्या नाम है उनका भाई का, वो तो बोल रहे हैं मैं खेलूंगा ही नहीं आगे। यार 2-3 शो में बैक टू बैक गोल्ड मेडल, इसका मतलब कोई बात तो है ना यार उसमें। तो मैं बस ये बोलने के लिए आया था यार, हियर आफ्टर आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी शो इन इंडिया, ठीक है। मैं बहुत थक चुका हूँ यार, ठीक है। मैं मेरे मनी वेस्ट हो तो भी ठीक है, इसके बाद मैं शो करने वाला नहीं हूँ। तो वही चीज़ है। बाकी आप क्या सोचते हैं गाइस, कमेंट डाउन जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।